So, once again, good afternoon, everyone. This is your course instructor, Khushwant Tatnani. Let us start off with the session for the day. And like always, let us join together for a short silence and prayer session, after which we start the class. आंखें बंद हैं, spine erect, smile on the face. Count 1. Take a deep breath in and a deep breath out. Breathe in once again and breathe out. Once again, breathe in and breathe out. We'll pray. हे ईश्वर, हमें ये जीवन और इस जीवन की हर नियामत प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए ओपन करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज आप लोगों को ना मैं कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो हमने अभी तक रूल्स पढ़े हैं और इन रूल्स के जरिए आप लोगों को कुछ अच्छे से असाइनमेंट्स बनाने हैं और मुझे सबमिट करना है। ठीक है, मुझे सबमिट करने से ज्यादा बड़ी आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए सीखना। ठीक है, मतलब सिर्फ सर को बना के देना है और हमने फटाफट बना लिया, दैट डज नॉट मेक मच ऑफ सेंस, है ना। जब तक आप अपनी मस्ती से अपने मजे के लिए नहीं बनाओगे, राइट, इट वुड नॉट हैव मच सेंस। तो प्लीज उसको याद रखो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जस्ट अ सेकेंड। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके। तो क्लास हम लोग आज क्या कर रहे हैं, आज हम लोग थोड़ा सा कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ और रूल्स पढ़ रहे हैं, है ना, जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को बनाने में, है ना। लास्ट क्लास में हमने एक रूल पढ़ा था, चेन रूल। ठीक है, क्या पढ़ा था? चेन रूल पढ़ा था। हम अभी क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स देख रहे हैं और उसमें आज हम खासकर देख रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में आज हमारा एजेंडा है कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशन समझना। आई थिंक आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ सीखना था, याद आ रहा है? आप लोग ने बोला था सर ट्रिग्नोमेट्री में tan ऑफ 135 आपने कैसे -1 लिया था, याद आ रहा है? तो वो भी देख लेते हैं अगर अभी समय बचता है तो, राइट। तो देखेंगे सब लोग कि हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि हमने अभी तक जो डिफरेंशिएशन में पढ़ लिया था उसके आगे और क्या। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने
रूल देखा था, चेन रूल, है ना। ये एक बड़ा यूनिवर्सल रूल है, काफी हेल्प करता है ये बहुत तरह तरह के डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स बनाने में। अब सब लोग एक क्वेश्चन बनाओ, है ना। अब मैं इसका यहाँ पे चेन रूल लिख देता हूँ। क्या था, हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास z की टर्म्स में कोई वैल्यू है, जैसे अगर मुझे d ऑफ z का कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, z का कोई फंक्शन दिया है, जैसे d ऑफ z स्क्वायर दिया है और उसका dx के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे वो x हो, डिफरेंशिएट करूंगा और फिर dz बाई dx से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है d बाई dx ऑफ cos ऑफ z, है ना। तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि z नहीं, वहां पे क्या है, z नहीं, वहां पे क्या है, x है। तो cos का डिफरेंशियल कैसा होता है, माइनस साइन होता है। तो बस यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ साइन z। लेकिन क्या वो x था, एक्चुअली x नहीं था, वो तो z था। तो इसीलिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा dz बाई dx से, dz बाई dx से, सॉरी, है ना। किसको, साइन z को। क्लियर हो रहा है। अच्छा अब देखो फॉर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ अब मेरे पास है जैसे साइन ऑफ कॉस ऑफ, या जैसे अब अपन कुछ और लेते हैं, साइन ऑफ x का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे ये क्या है, ये z है, ठीक है। अच्छा अब साइन का डिफरेंशियल कैसा हो जाता है, कॉस हो जाता है, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लो। लेकिन क्या ये x था, नहीं था। तो अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो आंसर, कॉस ऑफ x का स्क्वायर इनटू दिस इनटू डिफरेंशियल ऑफ 2x, x का स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है, 2x, राइट। अच्छा फिर देखो एक और एग्जांपल चेन रूल का, एक और एग्जांपल देखो, जैसे दिया हुआ है सपोज log ऑफ, है ना, log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखने से लग रहा है इतना बड़ा, इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा दिया हुआ है y ये है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करना है, बहुत इजी, बहुत ही इजी है। देखो क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, सबसे पहले dy बाय dx करते हैं। तो अब हम क्या जानते हैं कि अगर सिर्फ log ऑफ z लिखा होता सपोज, है ना, तो उसका डिफरेंशियल करना बहुत आसान होता x के रिस्पेक्ट में। देखो dy बाय dx क्या क्या हो जाता, 1 बाय z, राइट, इनटू dz बाय dx इनटू dz बाय dx बाय चेन रूल, राइट। क्यों, क्योंकि वी नो दैट d बाय dx अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता, तो 1 बाय x आता, ये तो अपन सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर z का x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन है, इसीलिए अपन ने dz बाय dx से भी मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, देखो dy बाय dx करना है ना, dy बाय dx करना है, तो एक मिनट क्लास, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल I'll take up, let's say देखो पहले, ठीक है, ध्यान से देखो, डाउट्स बाद में, ध्यान से देखो। तो अब जैसे मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है इस टर्म का, तो मैं क्या करूंगा, dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx। अब क्या लिखेंगे, राइट साइड पर जो भी जिसका भी लॉग ले रहे हैं वो कहाँ आ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में, हाँ या ना, डिफरेंशिएशन करने पे तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर ये z होता, जो भी अंदर है इसको अपन ने z माना, डिफरेंशिएट किया, क्या हो जाएगा, 1 बाय z, हाँ या ना। तो अब यहाँ नीचे लिखोगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या लिखोगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या ये क्वांटिटी x थी, नहीं थी, तो इसका क्या कर दोगे, फिर से डिफरेंशिएशन, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब अज्यूम कर लो कि एक्स स्क्वायर नहीं है, वहां पे क्या है, x है, यानी कि आपने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसको यहाँ पे लिखोगे ऐसा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का डिफरेंशियल कैसा होता है, कॉस होता है, यहाँ लिखिए कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या ये x था, नहीं था, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दिए, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर,
ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन तो हमें पता है 2x होता है, तो इससे क्या आ गया डिफरेंशियल, cos ऑफ x का स्क्वायर, राइट, होल बाय साइन ऑफ x स्क्वायर इनटू 2x, राइट। तो अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, राइट, कि 2x इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद रखना काफी बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ऐसा समझ बैठते हैं कि कॉट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये वो ऐसा सोचते हैं, यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स और कॉट ऑफ एक्स का स्क्वायर, देखना मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये दोनों एक ही क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सो दिस इज अ डिफरेंट क्वांटिटी ऑल टुगेदर, ये समझना है, छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, कि कॉट एक्स के होल स्क्वायर को मैं कैसा लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर एक्स, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें समझना है, राइट। आप लोग मैथ्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आते जाएगा। ये काफी लेंदी एग्जाम्पल था, इसको दोबारा से ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को टेक 1 मिनट, जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा है उसको ध्यान से देखो और अपनी कॉपीज में नोट करो। जैसे ही लिख लो तो हैंड रेस करना, ठीक है, जैसे ही लिख लो तो हैंड रेस करना। यस क्लास। सर डाउट था एक। 1 मिनट राहुल, आराम से पहले लिख लो, फर्स्ट थिंग जो मैंने अभी आपको कहा है वो कर लो, एक बार लिख लो उसके बाद डाउट्स। तो अगर आप लोगों ने अपने मैथ्स के ट्यूशन वगैरह में कर लिया है तो हो सकता है ये आपको आसान लगे, राइट, लेकिन अगर नहीं किया है तो घबराना मत, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो फिजिक्स में हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, इतना चैलेंजिंग नहीं होते हैं डिफरेंशियल, लेकिन अगर जहां जरूरत पड़े आपको पता होना चाहिए ये सारी छोटी छोटी चीजें, राइट, जस्ट उस उद्देश्य से अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हैंड हैंड रेज कर लो जिसने लिख लिया हो, एवरीवन क्विकली क्लास। चैतन्य, राहुल, हो गया क्या? जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, तो अपन फिर मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूँ, है ना, उसके बाद एक साथ में डाउट पूछना, ठीक है। अपने पास लिख लो, है ना, सब लोग कॉपीज लेके बैठे हैं, छोटे छोटे नोटबुक्स, छोटे नोटपैड्स रखने हैं सबको अपने सामने, उसमें अपने डाउट स्क्रिबल कर लो और फिर मुझसे पूछना वंस यू आर डन, ठीक है। चैतन्य, डन बच्चा? हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। देखो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख रहा हूँ, देखना सब लोग। अब जैसे इसी तर्ज और भी कुछ ट्राई करो, इसी तर्ज पे कुछ और भी ट्राई करो, सब लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देखो, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आपको निकालना है साइन ऑफ, सपोज y दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, सपोज y दिया हुआ है साइन ऑफ 2x, क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ 2x, ठीक है। फिर अगला दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1,
ऐसा कुछ दिया, ठीक है। अब अपन को डिफरेंशिएट करना है। एक और देखो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x का साइन स्क्वायर 5x, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। मैं आपको कुछ यहाँ पर फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, है ना, वो इसी चेन रूल पर बेस्ड है। So a quick insight into some formulas which are based on chain rule, ठीक है। So let's say first one, अपन ने ये देखा था, याद आ रहा है, d by dx ऑफ साइन ऑफ x, क्या देखा था हमने, cos ऑफ x होता है ना। तो उसी तरह से अगर हमारे पास हो जाए d by dx ऑफ साइन ऑफ ax plus b, ax plus b, तो you get the answer as a times of cos of ax plus b, right। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव d by dx ऑफ cos of ax plus b, तो उसका नॉर्मल फॉर्मूला याद करो, d by dx ऑफ cos x कितना होता है, माइनस ऑफ साइन x, है ना। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस साइन ऑफ ax plus b इंटू a, ठीक है। तो माइनस की साइन और सामने a आ जाता है। अच्छा, अब अगला देखो, जैसे आपने पढ़ा था d by dx ऑफ पिछली बार log x, मुझे लगता है बहुत बच्चों ने रिवाइज नहीं किया होगा तो भूल गए होंगे, इसलिए सब रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि जितना याद रखना, जितना रिवीजन करोगे उतना चीजें दिमाग में कंसोलिडेट होगी, वरना यहाँ से 2 महीने बाद सब ठन ठन गोपाल हो जाएगा, याद नहीं रहेगा क्या पढ़ा है अगर रिवीजन नहीं किया तो, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि क्लास में 10 मिनट पहले लॉग इन करो, बोला है कि 2 बजे की क्लास है तो 1:50 पे लॉग इन कर लो, और कम से कम 10 मिनट्स के अंदर जो भी लास्ट क्लास में मैंने समझाया है उसका रिविजन कर लो। जिस दिन जो पढ़ा रहा हूँ उसी दिन घर पे ही शाम को सोने से पहले पूरा रिवीजन करना है, सर ने क्लास में क्या पढ़ाया था। और रिवीजन मतलब सिर्फ देखना नहीं है, उसको देखकर लिखना है, उसको दोबारा से रफ कॉपी में फिर से सॉल्व करना है उसको, ठीक है। द मोर यू विल सॉल्व अगेन एंड अगेन, उतने ही कॉन्सेप्ट्स क्या होते जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखो एकदम, रिविजन इज द की। देखो हर बार क्या हो रहा है, जिसका अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर x की जगह ax प्लस b है ना, तो क्या हो जाता है, वो जस्ट का तस ऑपरेटर आ जाता है, मतलब जैसे यहाँ साइन x था तो यहाँ पर उसका साइन ऑफ ax प्लस b हो गया, बस साथ में देखो हर जगह a मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसको लिख लो सब लोग, राइट इट डाउन, ठीक है, फॉर्मूलाज लिख लो। इसी बेसिस पर ये क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे राइट, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और याद है मैंने बताया था कि अपन डिफरेंशियल को डायरेक्टली y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज y डैश। तो मैं आपको डायरेक्टली अब पूछ सकता हूँ y डैश की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो y डैश हो जाएगा cos ऑफ 2x राइट इंटू 2, ठीक। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे, देखो यहाँ लिखोगे y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x का होल, cos ऑफ x बाय 2 का होल स्क्वायर है। देखो अपन इसको यहाँ करते हैं, बहुत अच्छा डिफरेंशियल है, चेन रूल लगेगा। देखो चेन रूल में होता क्या है, समझ में आ रहा है सबको, कि अपन लोग क्या करते हैं, जिसका डिफरेंशियल दिया है उसको कोई नॉर्मल फॉर्म अज्यूम कर लेते हैं, है ना, और दोबारा से फिर डिफरेंशिएट करते हैं। देखो जैसे अब आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ x बाय 2, तो आप बोलोगे सर हमें ये तो पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे करते हैं, है ना, और ये भी पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कैसे करते हैं, है ना, और ये भी पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2 कैसे करते हैं। लेकिन जो आपने दिया है वो तो बड़ा ही अजीब सा समय, सर इन तीनों का ही मिश्रण आ गया हमें तो, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, बस अगर ये पता है तो ये भी आ जाएगा आंसर, है ना। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, x बाय 2 का क्या होता है 1 बाय 2 होता है ना, ये अपन सीख चुके हैं। तो अब देखो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स या फिर y डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले मान लो कि अपने आप में एक x का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे z का स्क्वायर दिया हुआ है ऐसा,
z का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2z आएगा, हाँ या ना, तो 2z लिख लिए, ठीक है। फिर इंटू डी जेड बाई डी एक्स कर दिए, चेन रूल यही तो कहता है, राइट, इंटू डी जेड बाई डी एक्स कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x बाई 2। फिर जिसको मैंने z माना था, जिसको मैंने x माना था, उसका डिफरेंशिएशन किए, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, कॉस ऑफ x बाई 2, ठीक है। अब इसको z मान लो, ये z मान लो, है ना, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ कॉस z है, तो कैसा हो जाएगा, माइनस साइन z, बाकी सबको जस का तस रहने दो, तो 2 कॉस ऑफ x बाई 2, ठीक है, दिस होल इनटू कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन z से मल्टीप्लाई करो। लेकिन वो z अपने आप में x था क्या, नहीं, वो क्या था, x बाई 2, तो फिर से d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2 कर दो, ठीक है। तो इसी को चेन रूल बोलते हैं। देखो पहले अपन जिस किसी को x अज्यूम करेंगे, डिफरेंशियल लिखेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर जिसको x अज्यूम किया फिर उसका डिफरेंशियल कर देंगे, ऐसा करते चलेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्लास एवरीवन? जिस जिसको चेन रूल क्लियर हो गया क्लास, एक बार हैंड रेज करो सभी लोग। जिस जिसको चेन रूल दिमाग में क्लियरली बैठ रहा है वो लोग हैंड रेज करो एक बार, एवरीवन। सर वो माइनस साइन z/2 x/2। एक मिनट हैंड रेज तो करो, वील सी, इधर उधर कुछ चीजें हो सकती है, बट एसेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको? हैंड रेज करो सभी लोग, इफ द एसेंस ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। कि हमने क्या किया बेसिकली, कॉन्सेप्ट इज कि अगर डिफरेंशिएट करना आसान है तो ठीक है, नहीं है तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। देखो जैसे dy बाय dx, ठीक है, विल बी गिवन बाय, हैंड रेज रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पहला, अगर ये x स्क्वायर होता क्या हो जाता, 2x, तो ऐसा लिख दिया। लेकिन ये x था क्या, नहीं, ये क्या था, ये तो cos का फंक्शन था, तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, साइन। लेकिन क्या साइन के बाद जो दिया था वो x था क्या, नहीं था, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 2 cos x बाई 2 साइन x बाई 2, है ना, इंटू 1/2। क्लियर हो रहा है? अपन को इस तरह से करते चलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू, है ना, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। या थोड़ा कम जटिल करते हैं, इतना ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से देखना, y डैश लॉग के बाद जो भी है वो कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में। देखो बेसिक रूल पता होना बहुत जरूरी है ना, कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x क्या होता है, क्या होता है, फटाफट 1 बाय एक्स, हाँ या ना, तो 1 बाय एक्स होता है, तो यहाँ पर जो अंदर है उसको x मान के नीचे लिख लो, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, राइट, साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो भी अंदर था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब साइन के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 5 का होल का स्क्वायर, पूरे साइन का स्क्वायर, ठीक है, पूरे साइन का स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किए, फिर साइन का डिफरेंशिएशन के पहले अपन ने इसको z मान लिया, क्या मान लिया, जो भी अंदर है उसको z मान लिया, तो ये पूरा क्या हो गया, z स्क्वायर, क्या हो गया, z स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 2z इंटू डी जेड बाय डी एक्स। ऐसा करते चलना है, ऐसा करते चलना है, ठीक है। देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, y डैश होल बाय इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू जो भी था 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 5, राइट। अच्छा फिर क्या करेंगे, ये तो लिख लिया, लेकिन क्या ये अपने आप में x था, नहीं था, तो हमने इसको क्या अज्यूम किया था, z अज्यूम किया था, तभी ये हुआ। अब साइन का डिफरेंशियल कर दो, तो कैसा हो जाएगा, साइन का डिफरेंशियल इज cos, लेकिन ये तो cos x का डिफरेंशियल था, ये तो x नहीं था जिसको अपन ने x अज्यूम कर लिया, तो फिर से d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5, ठीक है। तो आंसर ये सारे टर्म्स जो भी यहां से यहां तक आए हैं, ऑल ऑफ देम, राइट, इनटू
डिफरेंशिएशन ऑफ दिस व्हिच गिव्स यू 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है मैंने कैसे किया डिफरेंशिएशन? एक एक करके वन बाय वन अंदर का डिफरेंशिएशन करते चले जाओगे। ठीक है, अब बताओ किस किस को क्लियर है, हैंड रेज करो। अगर आपको ये अप्रोच क्लियर है तो प्लीज हैंड रेज करो बच्चा लोग। ठीक है, तो डाउट्स ले लेते हैं एक एक करके। वील स्टार्ट फ्रॉम आयुष। हाँ आयुष पूछो बच्चा। पूछो पूछो आयुष, बोलो। सर डाउट नहीं है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है। डाउट समझ आएगा तब तो आएगा, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा देखो, पूछो पूछो डाउट क्या, कहाँ पे अनक्लैरिटी आ रही है, किस जगह पे क्लियर नहीं आ रही है? सर बड़े बड़े वाले समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये वाला समझ में आ गया था अच्छा देखो, जहाँ पे अपन साइन एक्स स्क्वायर लिए थे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर से देख। इफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ना, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे बताओ? 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स मतलब cos x। कैसे किया मैंने ये? अब देखो ऐसे किया। मैंने क्या बोला था, अगर हमारे पास डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं दिया है, सपोज अभी हमें साइन स्क्वायर का डिफरेंशियल नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, जिस चीज का स्क्वायर लिया जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, ये जानते हो आयुष? ये जानते हो क्या? यस सर। हाँ, अब इसको z मान लो। क्या मान लो? z मान लो। ठीक है, अच्छा अब इसका डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, बताओ कितना आएगा? 2z आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा? dz बाई dx। बस बना तो लिया तुमने। देखो 2 टाइम्स ऑफ z किसको लिया था? साइन x को लिया था। ठीक है, अच्छा अब dz बाई dx क्या है? मतलब d बाई dx ऑफ z। z किसको लिया था? साइन x को लिया था, हाँ या ना? यस देखो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये 1 2 3 4, ये एक्चुअली 4 स्टेप का प्रोसेस था जिसको अपन ने एक स्टेप में लिखा। हुआ क्या क्लियर अब बच्चा? आयुष समझ में आ रहा है प्रोसेस? जी सर। सर छोटे वाले तो समझ में आ जा रहे हैं, हाँ, लेकिन बस जैसे बड़े वाले भी बार आ वैसे ही हैं, बड़े वाले भी वैसे ही है। देखो क्या हो रहा है, उसी का कंटिन्यूशन है। जैसे आप देखो साइन स्क्वायर एक्स ना लिख के मैं लिख लेता हूँ लॉग ऑफ एक्स। क्या लिख लेता हूँ आयुष? लॉग ऑफ एक्स। अब क्या करोगे, बस कंटिन्यूशन में उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? y डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? पहले 2 टाइम्स ऑफ, बोलो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद साइन का डिफरेंशियल, बोलो कितना होता है साइन का डिफरेंशियल? कॉस होता है, हाँ या ना? तो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, हाँ या ना? अच्छा, जिसको अपन ने x माना हुआ है, जिसको अपन ने x मान के cos ऑफ x लिख दिया, अब यानी कि log ऑफ x, अब उसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, कितना होता है? 1 बाय x होता है, हाँ या ना? यस सर। तो आंसर आ गया। फिर से देखो, अब इसको स्ट्रेटेजिकली फिर देखते हैं। अच्छा सर, ये y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर लॉग एक्स है। देखो देखो फिर से देखो, ठीक है, इसको देखो, देखो ध्यान से देखो। जो आप मैंने यहाँ पे लिखा जिसको शॉर्ट फॉर्म में, अब इसका लेंथी फॉर्म देखो। क्या लिखा था यहाँ पे अपन ने, उसको दोबारा देखते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ, अच्छा कुशल तुम्हारी क्लास है क्या अभी? है तो निकल सकते हो कुशल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आई थिंक ही हैज लेफ्ट। ठीक है, देखो तो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर लॉग ऑफ x। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया देखो ध्यान से, अज्यूम कर लिया कि z इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x, साइन ऑफ लॉग ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या हो गया बताओ राहुल? एक्सप्रेशन क्या हो गया? ऐसा हो गया कि नहीं, हाँ या ना? yes, अब इसको डिफरेंशिएट करो, बताओ कितना हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 2z इंटू dz बाई dx। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर लिया अपन ने। अब वापस देखो, z क्या था? साइन था, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। करेक्ट। तो अब साइन के बाद जो दिया हुआ है उस क्वांटिटी को फिर से z अज्यूम कर लेना।
देखो यहाँ पर अब आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब लॉग एक्स को हमको नहीं पता उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लेकिन साइन ऑफ जेड का डिफरेंशिएशन हमको पता है, हाँ या ना। तो अब जेड क्या ले लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं आयुष, लॉग ऑफ एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो 2z इंटू साइन का डिफरेंशिएशन ना लिख के अपन क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ जेड लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, बोलो। कॉस कॉस इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब डी जेड बाई डी एक्स की जगह क्या डालोगे, बोलो। लॉग एक्स, है ना। अब समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन, एक एक करके फंक्शन को खोलते जा रहे हैं। अब चाहे कितना ही बड़ा फंक्शन हो, एक बार तुमको समझ में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट इतना इजी होगा जितना शायद मैथ्स में और कुछ ना हो ना। तो 2z टाइम्स ऑफ cos ऑफ z इंटू 1 बाय एक्स। लेकिन ध्यान रखना हर बार अपन ने z कुछ और लिया हुआ है ना, हर बार अपन ने z कुछ और लिया हुआ है। तो आप चाहो तो उसको z बार ले लो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो अब ये हुआ z बार, ठीक है, ये हुआ z। ठीक है, अब अच्छा बताओ z क्या है, z कौन सी वैल्यू है, इनिशियली z क्या लिया था अपने, यहाँ देख के बताओ। साइन ऑफ लॉग एक्स, है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद cos ऑफ z बार बताओ किसको लिया था अपन ने, लॉग एक्स, है ना। तो cos ऑफ log ऑफ x क्लियर हो रहा है, इनटू 1 बाय x। हुआ क्लियर अब, यस सर, है ना। एक बार ध्यान से देख लो, है ना, हड़बड़ी में भी यस मत बोलो, एक बार ध्यान से देख लो, जहां डाउट आए बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, समझ में आ गया। हुआ क्लियर? अच्छा सर, हाँ, जैसे मैंने साइंस लॉग एक्स को मैंने z ले लिया, फिर आया साइन स्क्वायर z आया और उसको मैंने a ले लिया तो वो a स्क्वायर हो गया, तो आखिरी में y इक्वल्स टू a स्क्वायर, फिर वहां से सॉल्व करके बना सकते हैं। तुमको ये अप्रोच क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। जो अभी जी सर, ये समझ में आ गया मेरे को। है ना, जो तुमको स्पेसिफिक बोलना है ना, हो सकता है तुम सिर्फ शब्दों से बोल रहे हो, तो आई कैन नॉट सी इट हियर। तो एक काम करो, जो अप्रोच पूछना चाह रहे हो उसको लिख कर ग्रुप पर डाल देना, आई टेल यू राइट वेदर इट्स पॉसिबल और नॉट। ठीक है, यस। अगली क्लास सर। हाँ राहुल, पूछो राहुल। सर मैं कार्तिक है। हाँ कार्तिक, पूछो। सर इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल से भी तो निकाल सकते हैं? अलग अलग तरह के रूल हो सकते हैं कार्तिक है, एक तरीका नहीं है, अलग अलग रूल हो सकते हैं। अगर आपका फाइनली आंसर सेम है और आपकी अप्रोच सही है, then the method is correct। थोड़ा सा कार्तिक है अपने फोन को, माइक्रोफोन को अपने माउथ से थोड़ा दूर ले जाओ, थोड़ा सा। हाँ कार्तिक, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ कि yes, अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं, है ना, अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं, लेकिन चेन रूल इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, क्योंकि उसमें आपको बस लगातार जिस चीज को डिफरेंशिएट किया बस उसको डिफरेंशिएट करते चले जाना। ठीक है? यस सर, है ना। ओके ओके, आई विल टेल यू अदर रूल्स में अभी यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ राहुल बच्चा, बोलो राहुल। तो इसका मतलब इसमें जितने भी फंक्शंस है जैसे साइन, लॉग, एक्स, ये सबको डिफरेंशिएट करना है। हाँ बोलो। ओके, क्लियर हुआ ना, मतलब अप्रोच क्लियर है ना? यस सर, है ना। ओके, यस सर। हाँ ओके, एक मिनट, हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट। राहुल पहले तुम कुछ डाउट पूछ रहे थे ना शुरुआत में, जो मैंने कहा था अपन क्लास के एंड में लेते हैं, पूछ लो क्या पूछ रहे थे बच्चा। सर क्लियर हो गया, वो हो गया क्लियर? ठीक है, हाँ सर। ओके तो मैं एक्चुअली इसीलिए एंड में लेता हूँ ताकि आप लोगों के एंड तक सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाए। मोस्टली डाउट क्लियर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द क्लास। आई थिंक महिवेश को कुछ डाउट हो, महिवेश पूछ लो, कुछ पूछना है क्या बच्चा? महिवेश आयुष का ही डाउट था, सेम था, अब हो गया क्लियर एकदम अच्छे से, बनेगा? यस सर। अच्छा तो अब यस सर, है ना, अब इन क्वेश्चंस को ट्राई करो आप लोग। ये जो मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं इनको ट्राई करो। ठीक है, मैंने ये जो फॉर्मूलाज लिखाए हैं, कुछ नए फॉर्मूलाज, ये भी चेन रूल पर ही बेस्ड हैं, है ना। इनको डिराइव करने का ट्राई करो घर पे, उसमें मजा आएगा। इनको डिराइव करने की कोशिश करो। ये जहाँ जो फॉर्मूलाज दिए मैंने, इनको घर पे देखो, क्या मैं जो सर ने फॉर्मूलाज दिए हैं ये निकाल के देख सकता हूँ?
ठीक है, तो ये अपन ने देखा, चेन रूल देखा। एक और रूल है, उसको नोट डाउन करो, उसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल, उसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो देख लेते हैं वो एक बार। अभी किसी की कोई क्लास तो नहीं है? किसी की सर कोई वही क्लास वाला हो पेज तो निकल हैंड लेना। रेज कर लो। किसी की कोई क्लास हो तो हैंड रेज कर लो। एक मिनट राहुल, कमिंग बैक टू यू। किसी की कोई क्लास हो बच्चा लोग तो हैंड रेज कर लो अभी 3 बजे से। अच्छा है, ओके। किसकी क्लास है? चैतन्या, कार्तिक, आप लोगों की क्लास है अभी? बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए अगर किसी की क्लास है अभी 3 o'clock से। ठीक है, छोटा सा कुछ एक और रूल देख रहे हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। लिखो सब लोग। हाँ राहुल, बोलो बोलो राहुल, कुछ बोल रहे थे तुम? सर लास्ट पेज खोलिए ना, मेरा वो जरा सा बाकी था फॉर्मूला। कौन सा, ये? नहीं सर, इसके पहले जिसमें फॉर्मूला लिखा था आपने। ये वाले? यस सर। सर 2 मिनट। लिख लो, लिख लो। चैतन्य, आपने कंप्लीट कर लिया था बच्चा? आई थिंक आपका कुछ रहा हुआ था ना, आप भी बताओ चैतन्य, कोई पेज रह तो नहीं क्या लिखना? सर एंड डन। एंड में ऐसा करना, सभी लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है? आई गिव यू टाइम, तब स्क्रीनशॉट लेकर फिर जो जो नहीं लिखा है वो सब फिनिश कर लेना, ठीक है? सो कहीं भी क्लास में कुछ छूट जाता है तो एंड में आई गिव यू टाइम, 1-2 मिनट के अंदर उसमें स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है? या फोटोज ले लेना अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो तो, और लेटर फिर उसको कॉपी डाउन कर लेना। बल्कि ऐसा करोगे ना तो रिविजन भी होगा, याद आएगा, अच्छा सर ने ये पढ़ाया था। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, है ना? क्या होता है ये? तो अपन ने देखो, दिस इज बेसिकली कंटिन्यूशन इनटू समथिंग। अपन ने ये फॉर्म देखा था कि अगर d बाय dx ऑफ, है ना, u प्लस माइनस v होता है, तो अपन क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिफरेंशिएशन जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अपन ने ये पढ़ा है, ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए तो क्या करेंगे? उसी को हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल में। किसमें पढ़ते हैं? प्रोडक्ट रूल में। सपोज u और v दो फंक्शंस हैं x के। किसके फंक्शंस हैं? x के फंक्शन है, मतलब x के टर्म्स में कोई वैल्यू है, जैसे sin x, है ना? हो सकता है ये है x स्क्वायर, इस तरह इसको बोलते हैं x का फंक्शन। याद आ रहा है, हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में। तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या हो जाएगा? u टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u। सिंपल। एक का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को जस का तस, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, पहले वाले को जस का तस। इजी है ना? और ये डैश का मतलब समझ रहे हो ना? v डैश का मतलब है, v डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? उसी तरह से u डैश का क्या मतलब हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, u डैश प्लस माइनस v डैश, ठीक है? अच्छा, उसी तरह से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिवीजन रूल। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया तो समझ लिया क्या यूज है। उसी तरह से सपोज अगर अपन को डिफरेंशिएशन करना है ना, तो अपन क्या करेंगे? u और v का डिफरेंशिएशन किया, है ना? तो इस तरह से डिफरेंशिएशन क्या आएगा इन दोनों का? डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर दो पहले, ठीक है? फिर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये उसका फॉर्मूला है। मतलब अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाए, ठीक है? तो जैसे यहां देखना सभी लोग, फॉर्मूला बाद में नोट करो, पहले देखो मैं क्या लिखता हूँ, ठीक है? जैसे d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, आपको निकालना है। सपोज y दिया हुआ है, योर y इज गिवन एज x इंटू साइन ऑफ x, ठीक है? एकदम सिंपल एग्जाम्पल। तो ये क्या है? दो फंक्शंस हैं x के, है ना, उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? x टाइम्स ऑफ, पहले देखो यहाँ पर एक फंक्शन, जो इनमें से एक फंक्शन था उसको जस्ट का तस लिखा और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है? सेकेंड वाले में रिवर्स किया, तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कितना होता है? cos x, प्लस अगले वाले में साइन x को जस्ट का तस लिखा और x का डिफरेंशिएशन कर दिया, और उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? x cos x प्लस साइन x, है ना? एक और एग्जांपल देखो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू
log of x। ठीक है, अब क्या करोगे इसमें, dy by dx कैसा हो जाएगा, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो है ना, या पहले वाले को जस का तस लिख लो, आपके ऊपर है, इनटू सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x है ना, प्लस फिर लिखोगे log of x, क्या लिखोगे log of x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर है ना, गलती से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना है ना, ये log के बाहर है 3x स्क्वायर, ठीक है 3x स्क्वायर log के बाहर है, जबकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो x क्यूब बाय x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इनटू log ऑफ x, गलती से भी log ऑफ 3x क्यूब मत लिख देना यहाँ पर, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट फंक्शंस, वो log x का log है, ठीक है, जबकि 3x स्क्वायर इज अ डिफरेंट टर्म ऑल टुगेदर, वो पूरा का पूरा log के पहले आएगा, याद रखना। ये छोटी सी चीज है कि आपको जब भी आप कभी log ऑफ x, देखो यहाँ पर log ऑफ x लिखते हो ना, तो log ऑफ x वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, वो सिर्फ log की प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ log की प्रॉपर्टी है, इस पे कोई और अपना हक नहीं जता सकता। मतलब log ऑफ x इंटू x करोगे तो इसका मतलब log ऑफ x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, है ना, याद रखना log ऑफ x स्क्वायर नहीं होगा, ये log की प्रॉपर्टी अपने आप में, तो आप इसका आंसर लिखोगे x log x है ना, x इंटू log x इज x log x, राइट, ये याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं बट यू शुड नो अबाउट इट, राइट, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल, लिख लो सब लोग अपने पास, एग्जाम्पल लिख लो अपने पास। सर एक मिनट, एग्जाम्पल लिख लो पहले, कार्तिकेय लिख लिया दोनों एग्जाम्पल आपने? यस सर, यस सर। हाँ पूछो पूछो। सर साइन स्क्वायर 5x को भी हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं? साइन स्क्वायर 5x को, उसको आप चेन रूल से लगाओगे, साइन स्क्वायर 5x, ओके ओके डिफरेंशियल नहीं है ना, हाँ आप चाहो तो कर भी सकते हो, साइन x साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 5x कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली चेन रूल लगेगा ही, क्योंकि साइन ऑफ 5x का डिफरेंशियल कैसे करोगे, साइन 5x का तो डिफरेंशियल आप नहीं जानते, तो साइन का पहले कॉस कर लोगे, फिर 5x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। आयुष क्लियर हो रहा है क्या, मैंने अभी क्या बोला, आयुष क्लियर हो रहा है क्या? यस सर, क्लियर है ना, तो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल वर्क्स। कार्तिकेय क्लियर हो गया तुमको? यस सर, क्लियर। ठीक है, ठीक है। सर हमें पता कैसे चलेगा कौन से रूल से करना है, चेन रूल से कि प्रोडक्ट? प्रैक्टिस, अगर प्रोडक्ट है दिख जाएगा सामने, अगर प्रोडक्ट दिख रहा है तो ऑब्वियस है कि अपन को क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, लेकिन अगर इस तरह का कोई फंक्शन है, log ऑफ x स्क्वायर इन log ऑफ x ऑफ, सपोज ऐसा देखो log ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ x, तो इसमें दिख रहा है कि मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बोलो राहुल? इसमें तो चेन लगाना पड़ेगा है ना, तो समझ में आ जाएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ खास तरह के प्रॉब्लम होते हैं कैटेगरीज के, तो आपको वो जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। तुमने आईडी शर्मा है कि नहीं तुम्हारे पास राहुल प्रैक्टिस के लिए? है सर। है ना, तो उससे प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है, उसमें इस तरह के सवाल हैं, 2 पार्ट्स में आती है, क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए, तो उससे तैयारी शुरू करो, उसमें डिफरेंशिएशन के इस तरह के बहुत सवाल मिल जाएंगे तुमको, पहले एग्जाम्पल बनाना और उसके बाद फिर क्वेश्चंस बनाना, ठीक है, सभी को ट्राई करना है, और अगर सपोज चाहोगे तो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, सम असाइनमेंट्स, ठीक है, उसके बेसिस पे जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा अब डिवीजन रूल का एग्जांपल देखते हैं, है ना, एकदम सिंपल से देखते हैं, फिर उसको थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो देखो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास टर्म है, सपोज y इज इक्वल टू साइन ऑफ x होल बाय x, ठीक है, अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करोगे, y डैश, देखो रूल फॉलो करो, डिवीजन रूल, क्या डिवीजन रूल है याद करो, डिनोमिनेटर में जो भी था उसका जस्ट का तस पहले स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, x जो था उसका स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है ऊपर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, d by dx of n by d, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, n is for न्यूमरेटर
t is for denominator. यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, तो अब देखना, ध्यान से देखना. अब क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले डिनोमिनेटर राइट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशियल. ठीक है, माइनस ऑफ बोलो न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, तो अब साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स. ठीक है, इनटू एक्स, तो एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 इंटू साइन एक्स. क्लियर हो रहा है सबको? यस सर. अपॉन एक्स स्क्वायर. तो इसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, डिवीजन रूल. क्या कहते हैं भाई, डिवीजन रूल. अच्छा, अब सपोज है ना, एक और क्वेश्चन देखो, अपन ने जैसे लिया cos ऑफ x होल बाय एक्स स्क्वायर. अब थोड़ा सा शिफ्ट लाते हैं, अब नीचे अपन ने एक्स स्क्वायर लिख दिया, या हाँ चलो एक्स स्क्वायर लिख दिया. अब कौन हेल्प कर सकता है, आई थिंक चैतन्य, ट्राई करो. हाँ, क्या करोगे, लिखो y डैश इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर. हाँ या ना, डिनोमिनेटर कितना है, एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा बोलो, x पावर 4. हाँ या ना, राइट. देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. हाँ, अब इसको देख के बताओ, यहाँ क्या आएगा, डिनोमिनेटर, उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर. हाँ या ना, राइट. अच्छा, इंटू एन डैश, एन डैश मतलब क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का cos x का डिफरेंशियल. हाँ बोलो, cos x डैश क्या हो जाएगा, माइनस साइन x. हाँ या ना, राइट. डैश डैश मतलब डिफरेंशिएशन है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया. अच्छा, अब क्या हो जाएगा, cos x इनटू सर, उसके बाद फिर न्यूमरेटर cos x, हाँ cos x इनटू, और फिर सर डिनोमिनेटर का इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशियल बोलो, x डैश. देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, x पावर n का डिफरेंशिएशन जानते हो, x पावर n का डिफरेंशिएशन जानते हो, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1. हाँ या ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा बोलो चैतन्य, 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1. हाँ या ना, तो कैसा हो जाएगा, 2x. कैसा हो जाएगा, 2x. हाँ या ना, यस सर. देखो मेरे को ऐसा लग रहा है चैतन्य आपको क्लियर नहीं हुआ है, पूछ लो, कोई दिक्कत आ रही है क्या डिफरेंशिएशन करने में बच्चा? नो सर, आपका असल में ना वॉइस बार बार ब्रेक हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है. अच्छा, क्लास बाकी सबको आवाज जिसको क्लियर आ रही है प्लीज हैंड रेज करो. जिसको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है, जो भी मैं कह रहा हूँ, प्लीज हैंड रेज करो. ओके, सो महेश, राहुल, आयुष, वीराज, कार्तिक, आपके एंड पे भी कुछ इशू है शायद. फिर तेजस, मेरी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है क्या? तेजस, कार्तिकेया, कोई इशू आ रहा है आपके एंड पे भी? सर थोड़ा रुक रुक के आ रहा है. तो वो ना ऐसा होगा शायद आप लोगों के एंड पे कुछ नेटवर्क का एरर आ रहा होगा, जिस वजह से ऐसा कुछ इशू आ रहा है. थोड़ा सा उस पे देखो, इफ यू कैन वर्क ऑन इट, है ना. एक बार अपने नेटवर्क प्रोवाइडर जो हैं उनसे बात करके देखो इसका कोई सोल्यूशन संभव है क्या. अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नेटवर्क देखो आपके एरिया में कौन सा कंपनी का नेटवर्क सबसे अच्छा आता है, तो मे बी आप लोग फिर यू कैन गो फॉर अ नेटवर्क चेंज, है ना. या फिर अगर लैपटॉप के जरिए यूज कर रहे हो तो मोबाइल डेटा यूज करने की कोशिश करो. तो कुछ इसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. मैंने याद है कहा था आप लोगों से, जिसको ऐसी दिक्कत आती है काफी फ्रीक्वेंटली, मुझे प्लीज कॉल करके या मैसेज करके इन्फॉर्म करो कि सर आपके डाउट्स या जो हम क्लास में हम पढ़ रहे हैं आपकी आवाज कट रही है या इस तरह का कुछ इशू है, तो मैं आपको कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन सजेस्ट भी कर सकता हूँ.
ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप मुझे बताओ, ठीक है, तो प्लीज क्लास के बाद इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, प्लीज इन्फॉर्म कर देना। आई थिंक कार्तिकेय सिंह अब क्लियर है उनके एंड पे, तो चैतन्य थोड़ा सा इस पे वर्क करो और मुझे एक बार इन्फॉर्म करो, ठीक है, क्लास के बाद, बिकॉज उससे यस सर। क्लासेस में आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट हो सकती है, इसीलिए आई एम सेइंग इट क्वाइट ऑफन। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दीज वीडियोज वुड बी देन अवेलेबल, हमारी लाइव क्लासेस अवेलेबल रहेंगी अभी, राइट, तो आप उसको यूज कर सकते हो, राइट, लाइक दोबारा देख सकते हो लेक्चर, लेकिन ऐसा कब तक करोगे, ठीक है, इसीलिए लाइव क्लास इज द बेस्ट वे। तो मुझे बताना इन केस एनी इश्यूज, ठीक है, चैतन्य प्लीज कॉल करके एक बार बात कर लो, ठीक है, क्लास के बाद। ओके, तो अभी अपन ने देख लिया है अबाउट अलग अलग तरह के रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, साइन रूल, और सॉरी प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, राइट। सो दिस वाज द डिवीजन रूल जो हमने पढ़ा यहाँ पर, और उसका एग्जाम्पल भी देखा, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट डिवीजन, ठीक है, राइट। हाँ चैतन्य, कुछ पूछना है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चा, बोलो। सर है सर, डाउट है। पूछो पूछो। सर जो लास्ट में आपने जो सर न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर जो देखिए, उसमें बस थोड़ा सा डाउट। पूछो ना, पूछो पूछो पूछो, क्या डाउट है बच्चा, पूछो। सर आप डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा, 2x होगा कि नहीं? यस सर। तो बस वो लिखा है यहाँ पे। नहीं सर, आपने जो यहाँ पर n माइनस एक्स इंटू एन माइनस वन वो वाला समझ में नहीं आता सर। कहाँ पर? ये जो सर यहाँ पर आपने जो स्क्रीन के किस साइड पर, ये बताओ, स्क्रीन का ये वाला साइड लेफ्ट या राइट साइड? तो मैं स्पॉटलाइट लेके था ये। सर राइट राइट। हाँ यहाँ पर। नो सर राइट राइट। हाँ पूछो यहाँ पर पूछो। सर ये एन तो एक्स मैंने फॉर्मूला लगाया है, देखो यहाँ देखो, ये फॉर्मूला देखो, ये दिख रहा है फॉर्मूला चैतन्य, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, e बाई डी एक्स ऑफ n बाई डी, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या आया, जोर से पढ़ो, डी स्क्वायर, हाँ या ना, डी अपॉन डी एक्स। यस सर। ये पढ़ो, डी स्क्वायर लिखा है, डी स्क्वायर लिखा है ना। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो अपन ने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा है यहाँ पे, सॉरी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, देखो, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है? अच्छा अब देखना, ध्यान से देखो, ठीक है, न्यूमरेटर में देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, cos x बाय x स्क्वायर का डिनोमिनेटर क्या है, वो sin x स्क्वायर है। पहले देखो, पहले यहाँ देखो डिनोमिनेटर बताओ क्या है, x स्क्वायर है ना। उसके बाद यहाँ देखो क्या लिखा है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, हाँ या ना, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा, बोलो, cos x माइनस साइन एक्स। अब फॉर्मूला का दूसरा पार्ट देखो, यहाँ क्या लिखता है, माइनस ऑफ न्यूमरेटर, है ना, तो अपन ने यहाँ माइनस की साइन लगाया, फिर न्यूमरेटर कितना है चैतन्य, cos x, हाँ या ना सर, cos x है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, डी डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ या ना, हाँ या ना। और अभी हमने यहाँ क्या देखा, डिनोमिनेटर मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इनटू 2x, हाँ या, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है बच्चा? पक्का? यस सर, हो गया अच्छे से। एक बार ध्यान से देख लो, हड़बड़ी मत करो यस सर बोलने की, ध्यान से देख लो, 1 मिनट ऑब्जर्व करो सब लोग, जब तक मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कोई भी सवाल हो फिर पूछ लेना चैतन्य, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो और लिख लो उसको अपने पास, ठीक है। तो आई राइट नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स, अब की बार आई एम राइटिंग हियर, अपॉन ax प्लस b का होल क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है आप सब, ठीक है। ये आज का होमवर्क ले लो, ठीक है, प्लस सम अदर असाइनमेंट्स आई सेंड। So I think there was some network error, right? Thank you class, thank you everyone for attending the session, right?
जो भी हमने डिस्कस किया, अगर उसमें आप लोग ने फॉर्मूलाज लिख लिया है ना सबने, है ना, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, है ना, सब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो अभी मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था वो लिखा था सबने, कोई एक रीड करके बता दो। तेजस आप रीड कर सकते हो जो आपने लिखा है क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, वो स्क्रीन गॉट इरेज्ड, इट वाज साइन क्या था, कैन यू जस्ट रीड इट फॉर एवरीवन? यस तेजस। माइक ऑन कर लो। हाँ तेजस, एक बार सबके लिए डिक्टेट कर दोगे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बोला था? I think Tejas is not able to hear me. I think two of you have raised hands. आयुष एक बार रीड कर लोगे? मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सब मैंने लिखा नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I'll write it एक बार। I think Sir, y is equals to cos x upon x square. I'll write here। एक और ये होमवर्क ले लो सब लोग, जो लिस्ट ने लिख लिया कोई बात नहीं, नहीं लिखा ये वाला ले लो, ठीक है। You are given with sin of x upon ax plus b whole cube, ठीक है। Then you are given as y is equal to cos x upon ax square, ठीक है, plus b। फिर थर्ड इज y is equal to x cube into ax plus b, ठीक है। फोर्थ इज y is equal to 9x square by या इंटू ले, चलो बाय लेते हैं, बाय 5x प्लस 3, ठीक है। इनको ये ट्राई करो, ठीक है। देन y is equal to sin of log of x, ठीक है। दिस इज फिफ्थ वन, राइट, ठीक है। ये लिख लो सभी लोग, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी ठीक लगे, ठीक है। और लिखना तो है ही, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना ही है, तो लिखना इज द बेस्ट उपाय, ठीक है। फिर अगला देखो, अगला है y is equal to 1 by x plus 5, ठीक है। नेक्स्ट है y is equal to x plus 5 का होल का पावर में 3, ठीक है। एक और क्वेश्चन, y is equal to 1 by cos of, इसको ऐसा देते हैं, x by sin of, ठीक है। ट्राई करेंगे सब लोग ये क्वेश्चंस, है ना। जहां डाउट होता है मुझसे पूछना। आई थिंक हमने एक और क्वेश्चन था जो मैंने असाइनमेंट में दिया था, आई डिस्कस्ड वन लेस, तो आई रिमेंबर दैट, मुझसे वो पूछ लेना, राइट। और हम लोगों को ये भी देखना है ना, आई थिंक कुशल इज नॉट देयर इन द क्लास राइट नाउ, सो इसीलिए हम लोग थोड़ा वेट करते हैं और वी विल सी दैट क्वेश्चन। ये वाला जो तरीका मैं कह रहा था ना, 180 माइनस 45 कैसे फाइंड करते हैं, ये टेक्निक आई विल बी टीचिंग यू ऑल, ठीक है। तो लेट अस कीप दिस एट होल्ड राइट नाउ। अभी तक जितना सिखाया है कम से कम उतना फिनिश करो, ठीक है। सो ये छोटे से क्वेश्चंस है ना, ओनली 9 क्वेश्चंस, शुड नॉट टेक यू लॉट ऑफ टाइम। इनको फिनिश कर लो, है ना। और आज रात में 9 o'clock से पहले सबमिट देम एज द असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम, ठीक है। डिले मत किया करो, जितना बन जाए उतना कर दिया करो, ठीक है। जितना भी बन जाए, 2 बने ना, दो कर दो सबमिट, 1 बने 1 कर दो सबमिट। उससे मैं कम से कम इतना समझ पाऊंगा कि तुम लोग कितना टाइम मैनेज कर पा रहे हो। मतलब मैं भी समझता हूँ बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो लॉकडाउन है तो हो सकता है घर पर बर्तन धो रहे हो, कपड़े मांज रहे हो, मतलब जो भी अदर वैसे वैसा, तो बहुत सारे काम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने काम कर लो सारे, लेकिन साथ में पढ़ाई करना मत भूलना, ठीक है। प्लस दूसरी क्लासेस भी हैं, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो देयर, राइट। सो लेट्स कीपिंग दैट इन माइंड,
लेट अस डू इट। लिख लिया सबने? होमवर्क लिख लिया? यस सर लिख लिया। जिसने लिख यस सर डन। कर लो बच्चा लोग, जिसने लिख लिया है हैंड रेज कर लो एवरीवन। ठीक है, टुडे 9 o'clock घर वालों की हेल्प करो ऑफ कोर्स सारे कामों में, बट एट द सेम टाइम पढ़ाई लिखाई से नाता जोड़े रखना है। ठीक है, चलो ओके। सर आप करते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए तो कह रहा हूँ। ओके सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? नो सर नथिंग। एनीबॉडी? ओके, सबने हैंड रेज कर लिया, चलो ठीक है। तो क्लास प्लीज कंप्लीट दिस थिंग है ना आज रात में, और उसके पहले सबमिट कर दो। जिसने वेक्टर्स वगैरह की वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज उसको देखकर फिनिश कर लो, है ना। और अपन एक क्लास रखेंगे जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों का और एचसी वर्मा से वेक्टर्स को भी सॉल्व, ठीक है। तो एक बार जैसे आता है तो अपन वेक्टर्स का लेवल 1 लेवल 2 डीसी पांडे से और एचसी वर्मा से सॉल्व करने जा रहे हैं, इसलिए प्लीज अपना थ्योरी कंप्लीट कर लेना याद से एवरीवन। जिसका भी कोई भी डाउट रह गया हो प्लीज वीडियोस देखो। हाँ बोलो सर। बोलो बोलो सर ये डिफरेंशिएशन जो है वो आरडी शर्मा में किस चैप्टर के नाम से? आपके दो नाम है डिफरेंशिएशन, या आप एक काम कर सकते हो, एनसीईआरटी है आपके पास क्लास 11th की? नहीं सर पीडीएफ है लेकिन। ओके देखो, आपको ना क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आपको उसको ऐप में मिल जाएगी, है ना, कोई ना कोई ऐप। यस सर। या फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अभी देख लेते हैं। सर लिमिट्स नाम का कोई चैप्टर है क्या? लिमिट्स के बाद डेरिवेटिव्स में है। लिमिट्स के बाद आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी पर जाओ, एनसीईआरटी। अरे क्या यार तुम लोग 21st सेंचुरी के तो खोज लोगे। देखो यहाँ पर जस्ट टाइप ऑन गूगल एनसीईआरटी, सबसे पहला पार्ट एनसीईआरटी बुक्स, गो हियर। ठीक है, यहाँ पर इसमें बस सिलेक्ट करो, है ना, क्लास का नाम दैट इज क्लास 12, गो फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, गो फॉर इट एंड सिलेक्ट द बुक टाइटल। ठीक है, तो बुक टाइटल सिलेक्ट करो। पेज दिख रहा है ना सबको? मैथमेटिक्स पार्ट 2 खोलो या पार्ट 1 खोलो, आई थिंक वन ऑफ देम विल हैव these chapters। तो देखो ये है मैथमेटिक्स की बुक, आई थिंक इसमें आपको चैप्टर 1 या 2 में होना चाहिए। डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो बुक 2 देखते हैं। सर प्रीलिम्स में पता चल जाएगा, है ना? हाँ भाई देख लेना, मतलब अपने हिसाब से, ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर है ना कार्तिकेय? यस सर यस सर। खोज लो। और जैसे देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस है, देन आई थिंक टॉपिक 2 में इंटीग्रल है, आई थिंक देन फिर मे बी फर्स्ट बुक के एंड में होगा। एक बार प्रीलिम्स चेक करना, यू विल गेट द। आपकी वॉइस लैग कर रही है। एक मिनट क्लियर हो गया ना सबको? खोज लो। बेसिकली एनसीईआरटी की वेबसाइट पर यू हैव ऑल ऑफ दिस। देखो जैसे यहाँ पर इंटीग्रल्स इज द चैप्टर जिसमें इंटीग्रेशन बताया गया, हम इसको बाद में शुरू करेंगे आफ्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, परहैप्स इन द कमिंग क्लास हम पहले थोड़ा सा और कुछ एक दो और चीजें देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल चालू करेंगे। तो उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, कुछ लिमिटेड स्कोप, मतलब फॉर फिजिक्स यू हैव अ लिमिटेड स्कोप ऑफ नॉलेज व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर मैथमेटिक्स, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। चलो ठीक है, हो जाएगा। कोई और तो दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी की वेबसाइट से मिल जाएगा सबको डिफरेंशिएशन। यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है, देन क्लास बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। अच्छे से मेहनत करो। आज जो मैंने आपको काम दिया है ना, NSEP मतलब फिजिक्स ओलंपियाड, देन यू हैव KVPY, ठीक है, एंड जो फर्स्ट क्लास के फर्स्ट फेज में मैंने आपको बताया NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये तीनों चीजें अपने पास डाउनलोड करो, ठीक है, अपने पास सारे पिछले साल के पेपर्स रखो किसी एक फोल्डर में, राइट, अच्छे से सजा के मस्त रखो, बट एट द सेम टाइम से सजाने के लिए यूज मत करना। जैसे जैसे चैप्टर्स कवर हो जाए तो कुछ महीने बाद उनको लगाने की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो ऑल राइट क्लास, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, लेट अस मीट वेरी सून। कल आप लोगों के लिए टेस्ट हो सकता है, याद रखना एक बार रात में अपना ग्रुप चेक कर लेना, ठीक है, बी रेडी। हाँ बोलो, और चैप्टर कौन सा होगा वो रात में बताया जाएगा,
मतलब कहने का मतलब है कि आपको रेडी रहना है कभी भी किसी भी चैप्टर के लिए। हाँ तेजस बोलो। सर आपने स्क्रू गेज वाली वीडियो डाली है? एक्चुअली ऐसा हुआ है उस टाइम पे व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट स्क्रू गेज ना, वो वीडियो आई थिंक इट गॉट स्किप्ड बाय सम सेंस, मतलब शायद उस समय द रिकॉर्डिंग हैड गॉट पॉज्ड बिकॉज ऑफ सम रीजन, आई डोंट रिमेंबर। तो आई नीड टू पुट इट, मैं डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इन अ डे और टू आई विल पुट इट, डोंट वरी। बाकी उसके अलावा सब फिनिश कर दो, ठीक है? Yes sir. even I noticed that, thank you for reminding me, I need to put it, so I'll put it up, don't worry, ठीक है? सर one more thing सर। बोलो सर आप बोले थे कि आप लैंड टू लैंड मिसाइल वाला जो कॉन्सेप्ट उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाओगे बोले थे। क्या बोल रहे हो सर? आप लैंड टू लैंड मिसाइल वाले जो कॉन्सेप्ट है सर, आप जब बुक पढ़ रहे थे तब बोले थे कि रिमाइंड कराना कि आप क्वेश्चंस कराओगे। we will come to it, वो काइनेमैटिक्स में है बच्चा, काइनेमैटिक्स में है। इट इज अबाउट ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स कैसे काम करती है ना, तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। वो तब आई विल टेल यू ऑल जब हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे, इट्स क्वाइट फार अवे, बट जब आता है आई विल डेफिनेटली रिमाइंड इट, लाइक डेफिनेटली मेक यू ऑल। थैंक यू बच्चा फॉर रिमाइंडिंग, थैंक यू। तेजस डोंट वरी, है ना, आई विल पुट दैट स्क्रू गेज का एक्सप्लेनेशन। वर्नियर कैलिपर्स अवेलेबल है राइट तेजस? वर्नियर कैलिपर्स इज देयर नो? Yes sir. This one is remaining, screw gauge is remaining, ठीक है, I'll put that, don't worry, ठीक है? ओके चलो, थैंक यू क्लास। आज जो बताया है याद से कर लेना, असाइनमेंट फिनिश करना, एक डायरी बनाना जिसमें सारे एग्जाम के बारे में राइट लिख लेना, कौन सा एग्जाम कब होता है, उसकी क्या डेट्स हैं, ताकि आप लोग डेट्स मिस ना करो। और फिर अपने गूगल कैलेंडर में जाकर लिख लेना कि ये दिन पर इस पर्टिकुलर एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म खुल रहा है। गूगल रिमाइंडर सेट करना आता है ना सबको? अपने गूगल कैलेंडर में जाकर रिमाइंडर सेट कर लेना, उसमें एक ऑप्शन होता है इवेंट बनाने का, रिमाइंडर सेट करने का, तो वो रिमाइंडर सेट कर लेना ताकि सही डेट के आते ही आप लोग क्विकली अप्लाई कर सको इन एग्जाम्स के लिए, ठीक है? प्रोसीजर सारा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, वही पढ़ना है आपको। आने वाले एक वीक में पढ़ो अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो जाए तो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, किसी एक को आया तो दूसरे को हेल्प कर देगा, ठीक है? चलो बढ़िया, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट सून। टेस्ट के लिए रेडी रहना, संडे का दिन है राइट, यू माइट हैव अ टेस्ट टुमारो मॉर्निंग, सो बी रेडी फॉर इट। टेस्ट भी हो सकता है, असाइनमेंट भी हो सकता है, यू डोंट नो, तो जो भी अब तक हमने पढ़ा है रात में सोने से पहले रिवाइज कर लेना, ठीक है? थैंक यू क्लास, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बाय सर।